टारगेट विथ आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए वीडियो लाए हैं। ये पहली वीडियो है और ये यात्रा अब शुरू हो गई है। ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए हम लोगों की यात्रा अनवरत चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाएगा। और इसमें हम लोग आज पहला टॉपिक लेके आए हैं। ग्रामीण परिवेश से जो भूमि पैमाइश में मापन इकाइयाँ प्रयुक्त होती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं, लंबाई को मापने के लिए और ज़मीन के क्षेत्रफल को मापन करने के लिए जो भी इकाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, आज सबको डिस्कस करेंगे। उनके बीच के अंतर संबंधों को समझेंगे कि वे एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करती हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। सारा कुछ इसमें देखेंगे और अगले वीडियो की रणनीति भी तैयार करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि लेखपाल का कुल पद 8085 है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सीरियसली पढ़ना होगा ताकि वहाँ आप गलत जवाब देकर ना आए। अगर आप गलत दे के आएंगे तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रख के हम लोगों को अध्ययन करना है और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ये समझ लीजिए कि लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ये महासंग्राम की सीरीज है, इसको आप यूं कह लीजिए। चलिए देखते हैं। ग्राम्य समाज एवं विकास भूमि पैमाइश में प्रयोग की जाने वाली इकाइयाँ जो भी हैं, इनको देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक और इसमें है सेंटीमीटर है, इंच है, फुट है, गज है, मीटर है और लट्ठा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर और लट्ठा है। इसी प्रकार से जमीन का क्षेत्रफल मापने के लिए कुछ इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे उसमें सबसे छोटी उनवासी होती है, उससे बड़ी कंचवासी होती है, उससे बड़ी विश्वांशी होती है और उससे बड़ी विश्वा होता है और इससे बड़ा कच्चा बीघा और उससे बड़ा पक्का बीघा होता है और उन सबसे बड़ा एकड़, एयर और हेक्टेयर होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि लंबाई को मापने के लिए क्या क्या प्रयुक्त हो रहा था। सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, लट्ठा और उसका क्षेत्रफल उनवासी, कंचवासी, विश्वांशी, विश्वा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, एयर, हेक्टेयर। तो लंबाई का मापन इसमें देख लेंगे कि इन यूनिटों का आपस में इंटर रिलेशन क्या है, इनका अंतर संबंध आपस में क्या है, इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनका एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्जन कैसे होता है, इनको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। सारी चीज़ें आज देख लेते हैं, सीख लेते हैं और समझ लेते हैं और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा देगा। क्योंकि ये लेखपाल ओरिएंटेड पेपर है तो जरूर मापन से क्वेश्चन आएंगे और मापन से आएंगे तो ये इन इकाइयों से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ये तो 100% श्योर है। तो इसलिए इसको इग्नोर करके वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना है। और मुश्किल से बहुत लंबी वीडियो होने वाली नहीं है, ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी और इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसकी एक वीडियो और आएगी आपकी कल, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इस सीरीज को आप छोड़िएगा मत, इसको फॉलो लगातार करते रहिए। ये आपको ग्राम्य समाज एवं विकास में महत्वपूर्ण समझ विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगी आपके लिए। अब आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ कंटेंट और फैक्ट हम देंगे और सतत लगातार देते रहेंगे। कोई भी बाधा आने वाली नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हमारी टीम लगातार आपके लिए प्रयास करेगी। देख लेते हैं लंबाई के मापन में जो प्रयुक्त होते हैं यूनिट, उनका एक दूसरे यूनिट से क्या अंतर संबंध है, समझिए। एक गज में 3 फुट होता है, ठीक, और एक गज में 3 फुट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक, और 1 फुट में 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से आगे समझते हैं कि एक गज में कितने इंच होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि एक गज में 3 फुट होता था। जब एक गज में 3 फुट होता है, यहाँ देखिए आप, एक गज में 3 फुट होता है, ठीक, ये, और एक गज में 36 इंच, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है तो एक गज में 3 फुट, तो 12 इंटू 12 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 36 हो जाएगा, यानी 12 तिहाई 36, तो एक गज में 36 इंच हो गया, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एक गज में कितना सेंटीमीटर होगा,
तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो उसमें जब 36 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, 36 इंटू 2.54, तो निकल के आ जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। तो 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। तो 1 मीटर में कितने गज होगा? तो 1 मीटर में 39.37 में 36 से भाग देंगे। 36 इंच है, 1 गज में 36 इंच होता है। तो जब इसे भाग दे देंगे आप, तो ये 1.09 गज निकल के आ जाएगा कि आपका 1 मीटर में 1.09 गज होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि 1 मीटर में कितना फुट होता है। तो 1 मीटर में ये आपका था 39.37। आप देखें कि 1 मीटर में 39.37 इंच था, और उसी में 12 इंच से जब भाग दे देंगे आप, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा 3.28 फुट आ जाएगा। तो 1 मीटर में 3.28 फुट हो जाएगा। और 1 गज में कितने मीटर होंगे? तो सेंटीमीटर आप 1 गज में देखे थे कि 91.44 सेंटीमीटर होता है 1 गज में। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो जब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट आगे चला जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा कि 0.9144 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार जमीन के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने वाली इकाइयों का आपसी संबंध क्या है? अभी तक तो लंबाई वाली यूनिटों को आप देखे हैं, अब क्षेत्रफल वाली यूनिट को देख लेते हैं कि इनका इंटर रिलेशन क्या है, आपसी संबंध क्या है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई होती है उनवासी। उनवासी से शुरू होता है और पक्का बीघा तक जाता है। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए कि एक उनवासी में कितना होता है। एक उनवासी में 24.50 वर्ग इंच होता है। ठीक है, और इसी 20 उनवासी को मिला दिया जाए, ये 20 उनवासी मिलके एक कंचवासी हो जाएंगे, और यही 20 कंचवासी मिल करके एक विश्वांसी हो जाएंगे। ठीक, और यही 20 विश्वांसी मिल करके एक विश्वा हो जाएगा, जो प्रचलित है उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी। और यही 20 बिस्वा जो है आपका मिल करके 1 बीघा का रूप ले लेता है। और जब 1 बीघा में 20 बिस्वा माना जाता है, तो ये पक्का बीघा के रूप में जाना जाता है। और वहीं एक कच्चा बीघा का कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लीजिए कि एक कच्चा बीघा में 1008 वर्ग गज होता है, और इसी को वर्ग मीटर में जब देखते हैं तो 843 वर्ग मीटर होता है। और पक्का बीघा की बात किया जाए तो पक्का बीघा में 2500 वर्ग मीटर होता है, और 20 बिस्वा होता है। 20 बिस्वा होता है। तो कच्चा बीघा और पक्का बीघा में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। कहीं कहीं कच्चा बीघा जहाँ जहाँ 15 बिस्वा का भी कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है कि 1 बीघा में 15 बिस्वा होता है। 15 बिस्वा होता है तो उसको कच्चा बीघा के नाम से जाना जाता है। और जहाँ जहाँ वही 1 बीघा में अगर 20 बिस्वा होता है तो उसको पक्का बीघा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप कच्चा बीघा और पक्का बीघा के बीच के डिफरेंस को भी जान गए। कच्चा बीघा में आपका 1008 वर्ग गज भी होता है और 843 वर्ग मीटर भी होता है। वहीं पर पक्का बीघा की बात करें तो इसमें आपका 2500 वर्ग मीटर होता है, और कच्चा बीघा में 843 वर्ग मीटर होता है। इस प्रकार से लेखपाल के लिए ये यूनिट बहुत ही ज़रूरी, इतना आपको जानना ज़रूरी है। आगे कल एक वीडियो और आएगी जिसमें ये यूनिट वाला सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर उसमें हम फिर अलग टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में और अन्य मित्रों में इनको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग करिएगा। अगर चकबंदी का भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है, चकबंदी लेखपाल की और राजस्व लेखपाल की भर्ती है, तो इसमें इनके टर्मोलॉजी को भी हम लोग देखेंगे।
आगे किसी भी वीडियो में। तो उस वीडियो का आपको इंतज़ार करिए, अभी आपको इंतज़ार करना होगा 2-4 दिन, फिर वो भी वीडियो आएगी। सारी टर्मोलॉजी एक वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे कि उसमें क्या-क्या आता है। जैसे बीघा क्या हो गया, बिस्वा क्या हो गया, ये तो हो गया। राजस्व लेखपाल क्या होता है, चकबंदी लेखपाल क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और उसमें चेक आउट क्या होता है, खतौनी क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि चकबंदी का पहली बार इसका कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ, किस प्रदेश में इसको लागू किया गया, उत्तर प्रदेश में ये किस दशक में आया और किस सन में आया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और चकबंदी का कार्य क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है, और ये इसको चकबंदी को लाने के लिए हमको क्या करना होता है। जैसे इसको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में चकबंदी लाना है, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए 100 किसान है, तो 50 किसानों को वहाँ अपने ऑफिस पे जाके, जहाँ ये तहसील होती है, वहाँ पे इनको रिपोर्ट करना होता है 50 लोगों को, मतलब 50% लोगों को। और उन 50 लोगों के पास उस गांव की ज़मीनों का चाहिए, मतलब 100 किसान हैं और 100 बीघा है, तो उसमें से जो 50 लोग रिपोर्ट करने जाएंगे उनके पास 60 बीघा की ज़मीन होनी चाहिए। उन 60 बीघा के मालिक अगर 50 लोग हैं, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे गांव में चकबंदी लाई जाए, हमारे क्षेत्र में चकबंदी लाई जाए, तब जाके चकबंदी आती है वहाँ पे, अगर वो लाना चाहें तब, परस्पर आपसी संबंधों के माध्यम से। और जब प्रथम चक्र आया था चकबंदी का, तो उसमें उसके अंतर्गत कुल 1,59,000 गाँव का, और सेकंड चक्र में 23,781 गाँवों का चकबंदी पूर्ण किया जा चुका है अब तक। और उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था, और ये 8 मार्च 1954 से लागू है। तो इस प्रकार से सारे कॉन्सेप्टों को हम लोग धीरे-धीरे देखेंगे। और आप मान के चलिए कि जो आपका ये ग्राम्य समाज एवं विकास का जो टॉपिक है और जो ये सेक्शन है, ये हमारे ऊपर आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं निस्संदेह। मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और आपके एग्ज़ाम से आने से पहले इसका हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, 12 से 15 वीडियो बनेगा, और उन सारे लेक्चर में ये कवर कर लेंगे हम इसको। और आपको हम वही जो एग्ज़ाम का ट्रेंड आजकल चल रहा है उसी को फॉलो करेंगे, और एग्ज़ाम के ट्रेंड में जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वही ट्रेंड की उसी को टच किया जाएगा, और ट्रेंडी क्वेश्चन को टच किया जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा हो। ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ा जाएगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आप लोग इस वीडियो में सतत बने रहिएगा, और